शेखुपुरा पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विर्क ने कहा है कि पूरी कौम हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क की सिक्योरिटी इदारों का साथ दे और अफवाज पाकिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतों इस्तेमाल करके वतन अजीज को दहशत गर्दी के अफरियत से छुटकारा दिलाए। मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर हमले में होने वाली शहादतों को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ एक आवाज होकर सिक्योरिटी इदारों का साथ देना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुंजिम साजिश हो रही है। हमें रवादारी, प्यार, मोहब्बत और अखुवत को कायम करके दुश्मन के मज़मूम मकासद को खाक में मिलाना होगा। उन्होंने कहा कि मस्तोंग में नबी अकरम के जश्न विलादत के जुलूस में होने वाले बम धमाकों की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। पूरी कौम का मुतालबा है कि दहशत गर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। दर्जनों अफराद की शहादत और 70 से ज़ायद अफराद को जख्मी होना मजहब और फिरका की आड़ में खून बहाने वालों के इरादों को साफ जाहिर करता है। पाकिस्तान मुसलसल दहशत गर्दी का शिकार है जिससे हमारे दिल जख्मी हैं। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के ज़िलाई सदर हाफिज एहसानुल्लाह ज़िया ने कहा है कि हुकूमत रियासती अवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है, जिसकी अंजाम दही यकीनी बनाने में की गई कोताहियाँ अवाम को मायूसी का शिकार करने का सबब बनी हैं। यही वजह है कि अवाम का सियासी रहनुमा और जमहूरी निज़ाम पर से इत्मीनान उठता दिखाई दे रहा है। सियासतदानों को आपस की रंजिशें भुलाकर मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली की खातिर भरपूर किरदार अदा करना होगा। माजी की गलतियों को दोहराया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान जिन माशी मसाइल से दोचार है, इनसे निजात के लिए सियासी जमातों की क़यादत समेत हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि मुल्क को मुआशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा किया जा सके। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लार्ज विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर एहसन हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लाखों की तादाद में मर्द व ख़वातीन लाहौर पर पहुंचकर साबित करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन आएँ और चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया है। हमारी कौम से अपील है कि अपने हर दिल अजीज लीडर के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत और एकजहती का इज़हार करें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग के ज़िले रहनुमा चौधरी जवार हुसैन घुमन ने कहा है कि गुर्बत में तेजी से इजाफा हो रहा है, मुआशियत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस जुर्म में PTM ने पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार से हटाने वालों को कौम आइंदा आम इंतखाबात में मुस्तरद कर देगी। तरक्की करते पाकिस्तान को मसाइल के दलदल में धकेलने वाली नून लीग पीपल्स पार्टी और साबिक हुकूमत में इनके इत्तेहादी जमातों का मुल्की सियासत में मुस्तकबिल तारीख है। अवाम इनसे वोट की ताकत से इंतकाल लेगी। उन्होंने कहा कि मुक़्तदर हलकों को पसंद नापसंद का खेल ख़त्म करके मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचना होगा। अवामी ताकत से बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमत ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। पाकिस्तान में अगर कोई जमात हकीकी मायनों में तब्दीली ला सकती है तो वो सिर्फ PTI है। करप्शन से पाक बाकिरदार मुहिब वतन लोग ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। कौम हमारा साथ दे और PTI के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करवाए ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफर को दोबारा शुरू किया जा सके। शेखुपुरा से आपको बताते चले, DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत की हिदायत पर DSP CIA सैयद अदनान बुखारी की ज़ेर निगरानी इंचार्ज CIA इमरान आसिफ भट्टी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मियां इमरान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए इलाका भर में खौफ की इलामत समझे जाने वाला नुमान उर्फ माला भट्टी डकैत गैंग के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में नुमान उर्फ माला भट्टी वल्द मोहम्मद अशरफ कौम भट्टी सकना खानपुर, शान अली उर्फ शानी वल्द रफाकत अली सकना, मोहम्मद इशफाक उर्फ शेरी डोगर वल्द मोहम्मद बूटा कौम डोगर सकना खानपुर और मजावर हुसैन वल्द आशिक अली सकना मंडियावाला शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, 5 अदद मोटरसाइकिलें, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बम गोलियां और लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। DSP CIA सैयद अदनान बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुमान उर्फ माला भट्टी डकैत गैंग शेखुपुरा के मुख्तलिफ थानों को मतलूब था। ये डकैत गैंग न सिर्फ डकैती की वारदातें करते थे बल्कि चोरी, राहसनी जैसी वारदातों में भी
मुलव्वस थे। बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO शेखुपुरा ज़ाहिर नवाज मरवत ने DSP CIA सैयद अदनान बुखारी, इंचार्ज इमरान आसिफ भट्टी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मियां इमरान को शाबाश। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, टिकट होल्डर, कौमी असम्बली और रहमानी वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान के सदर सैयद गुलाम रसूल ने कहा कि मुल्की हालात हरगिज़ गुजरते दिन के साथ अबतर होते जा रहे हैं। अवाम फाका कशी के हाथों तंग आ चुकी है और निजात दहिंदा की तलाश में है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसकी क़यादत मुल्क और कौम को दरपेश बहरानों और मुश्किलात से निजात दिला सकती है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम दोस्त लीडर हैं जो मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली का मरबूत रोड मैप मरतब किए हुए हैं, जिस पर बरसर इक़्तिदार आकर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तान को माशी बदहाली से छुटकारा दिलाएंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान के हिदायत पर साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद बलोचिस्तान का दौरा करने के बाद वापस शेखुपुरा पहुंच गए हैं। इनके दौरा बलोचिस्तान के दौरान मुख्तलिफ सियासी शख्सियत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, जिनका ताल्लुक PTI और दीगर सियासी जमातों से था। यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां खालिद महमूद ने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तेजी से मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात का रूप धार रही है और इंशाअल्लाह आइंदा आम इंतखाबात में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी या इमरान खान की रिहाई से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मंशूर सिर्फ और सिर्फ मुस्तकीम और खुशहाल पाकिस्तान है। यही वजह है कि चारों सूबों की नामवर सियासी शख्सियात पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI किसी साजिश का शिकार नहीं हुए। उन्होंने जिस तरह रियासती इदारों को टारगेट करके इन्हें कमजोर और तकसीम करने की कोशिश की, इसकी वजह से आज वो जेल में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली इदारों की मजबूती के लिए हमें मुत्तहिद होकर अपना किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। हम किसी भी गैर आईनी या सियासी इंतकामी कार्रवाई की हमायत नहीं करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की वापस पाकिस्तान आमद पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शेखुपुरा से पार्टी रहनुमा और कारकुनान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान के अहदेदारों से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मियां ज़िशान परवेज, मलिक परवेज, इकबाल अहमद, खुर्शीद शेख, अजीम जावेद, फारूक अहमद, हाजी अकबर अली चौहान, मियां रफाकत अली, मियां मुनव्वर इकबाल, सेठ मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अरशद अब्बास अली इमरान और दीगर मौजूद थे। ताज रहनुमा ने मियां जावेद लतीफ़ को यकीन दहानी करवाई कि वो काफिले में भरपूर शिरकत करेंगे और मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में पेश होंगे। इस सिलसिले में एक कैंप लगाने समेत मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और पार्टी क़यादत का पैगाम घर घर पहुँचाया जाएगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकजी चेयरमैन शहीर हैदर मलिक सियालवी ने शेखुपुरा का दौरा किया, जिनकी आमद पर पार्टी के सूबाई सदर एहसान नवाज विर्क, सूबाई सदर राब्ता कमेटी मियां एहसान और ज़िले सदर शाहजेब अली ने दीगर अहदेदारों और सैकड़ों कारकुनों के हमरा इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें एक जुलूस की शक्ल में कंपनी बाग में मुनक़िदा जलसा आयाम के पंडाल तक लाया गया, जहाँ मौजूद शहरियों की कसीर तादाद ने GA सियालवी के पुरजोश नारे लगाकर इनका खैर मकदम किया। जलसा में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक थी, जबकि पंडाल और पार्टी परचमों से सजाया गया था। शुरा जलसा से खिताब करते हुए शहीर हैदर मलिक सियालवी ने कहा कि हम इस्लामी इक़्तिदार के निगहबान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी दो कौमी नज़रिया के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है और कायदे आज़म के फरमुदात की रोशनी में मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की खातिर किरदार अदा कर रही है। पार्टी को मिलने वाली पजीराई अवामी मकबूलियत का सबूत है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीर को सिटी पुलिस को अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, जिनके वकील ने दावा किया है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान ने 17 सितंबर को बताया कि PTI के इत्तेहादी को मुबैना तौर पर इनकी रिहाइश गाह से सादा लिबास वालों ने हिरासत में लिया था। राशिद के भतीजे शेख शाकिर और घरेलू मुलाजिम शेख इमरान को भी गिरफ्तार
کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ وکیل کو کچھ دن بعد پولیس نے سٹی پولیس آفیسر خالد ہمدانی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، جس میں کہا گیا تھا کہ راشد نہ تو ان کی تحویل میں نہ تھا اور نہ ہی اسے راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپنے ہم خیال رہنماؤں کے ساتھ مل کر نہ صرف پارٹی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو نئی شکل دی ہے، بلکہ اس روایتی عقیدے کو دلیری سے ایک طرف رکھ دیا ہے کہ انتخابات جتنے میں عوامی تاثرات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اپنی ثابت قدمی کے لیے مشہور مسلم لیگ نون کے صدر آخرکار اپنی پارٹی کی توپوں کا رخ فوج کے ریٹائرڈ اعلی افسران سے ہٹانے میں کامیاب ہوں گے، خاص طور پر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق جاسوس لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جیسا کہ حال ہی میں مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ بساط سفر کے آغاز کے چند دن بعد پارٹی جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی، تب سے وہ ان ججوں اور جرنیلوں کے خلاف بول رہی تھی جو اس کے خیال میں پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کی ذمہ دار تھے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے تمام افراد اور تنظیموں کو 27 اکتوبر 2023 تک فیض آباد دھرنے سے متعلق حقائق ظاہر کرنے کی دعوت دی ہے، کیونکہ عدالت یکم نومبر کو فروری 2019 کے فیصلے کے خلاف دائر 8 نظر ثانی درخواستوں پر دوبارہ کارروائی شروع کرے گی۔ 28 ستمبر کو جاری کردہ تحریری حکم میں عدالت نے تمام افراد اور فریقین کو مدعو کیا، شہری، نجی یا سرکاری، اگر وہ اس معاملے سے متعلق حقائق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ حلف نامے کے ذریعے تحریری طور پر جمع کرائیں۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیر کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف 9 مقدمات میں نچلی عدالتوں سے ضمانت کی منسوخی کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے برطرف وزیر اعظم کے درخواست پر سماعت کی، جس میں 9 مئی کے فسادات سے متعلق 3 مقدمات، 3 اسلام آباد میں احتجاج، توشہ خانہ کیس دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور ایک کیس تھا قتل کی کوشش میں مقدمان میں سے 6 درخواستوں ضمانتیں مختلف ڈسٹرکٹ اور سیشن عدالتوں اور 3 انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں تھی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت کی ان کیمرہ سماعت کرنے کی وفاقی تحقیقات ایجنسی کی درخواست پر پیر کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے نے یہ دعا ایک روز قبل سفارتی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے کی تھی۔ اگر یہ معاملہ کھلی عدالت میں سنایا گیا تو وکیل دفاع کو یہ سوال کرنے پر اکسایا گیا ہے کہ جب سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس یہ ہے تو انہوں نے حساس دستاویز بنائی تو وفاقی ادارے کو کس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جائے گا۔ عوام عمران جنہیں اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزیر اعظم کے دفتر سے ہٹا دیا گیا تھا، نے اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے آئی ایچ سی کے چیف جسٹس عامر فاروق سے اپیل کی ہے کہ سماعت کی اگلی تاریخ جلد دی جائے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد حکومت کچھ مخصوص علاقوں میں مسلح افواج کی خدمات کے استعمال کے حوالے سے چینی اور انڈونیشیا ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے درج ذیل مرکب کے ساتھ 3 درجے ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔